मरने से ठीक पहले आदमी कार की खिड़की के पास आया और जानबूझकर शीशे पर धीरे धीरे कुछ बार खटखटाया। उसे लगा बाहर कीचड़ और मलबा शायद रुक चुका है, इसलिए उसने सोचा आस्तीन चढ़ाकर हाथ बाहर निकालकर मलबे की मोटाई चेक करे। लेकिन अगले ही सेकंड भारी मात्रा में कीचड़ कार के अंदर घुस आया, जिससे वो डर के मारे तुरंत खिड़की बंद कर देता है, वरना जिंदा दफन होने में एक सेकंड भी नहीं लगता। हाथ पर चिपकी गंदगी झटक कर वो सोच ही रहा था कि अब क्या करे, तभी कार की छत वाला कांच अचानक दरारों से टूटने लगा। घबराकर उसने जल्दी से टेप की एक रोल उठाई और बिना सोचे समझे पूरा टेप कांच पर चिपका दिया। लेकिन इतनी पतली टेप भला टनों मिट्टी को कैसे रोक पाती। इसी उलझन के बीच उसकी नजर कार में पड़े एक स्टीयरिंग लॉक पर पड़ती है। उसे पता नहीं था कि ये काम आएगा भी या नहीं, लेकिन हालत ऐसी थी कि सोचने का टाइम ही नहीं था। उसने जल्दी से चाबी लगाकर लॉक खोला और उसे कांच के नीचे इस तरह फंसाया कि दोनों साइड वॉल्स में जाम हो जाए। किस्मत से लॉक की लंबाई बिल्कुल सही बैठ गई। काफी देर तक उसने देखा, जब कोई और कीचड़ अंदर नहीं आया तब जाकर उसने राहत की सांस ली और बगल में रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाकर पीने लगा। लेकिन सदमे में होने की वजह से उसे होश नहीं रहा और लगभग पूरी बोतल खत्म कर दी। जब होश आया तब तक देर हो चुकी थी और फिर उसने सोचा चलो पूरी ही पी लेता हूँ, अब बचने की उम्मीद तो वैसे भी कम है, और उसने बचे हुए आखिरी घूंट भी खत्म कर दिए। धीरे धीरे उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। वो याद करने लगा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। एक सुनसान पहाड़ी इलाका जहाँ महीनों में एक दो गाड़ियां गुजरती। अगर क्लाइंट से मिलने की मजबूरी न होती तो वो इस भगवान भुलाए इलाके में कभी ना आता। अब यहाँ किसी के आने का इंतजार करना मतलब मौत का इंतजार करना, और ऊपर से मोबाइल में जरा सा नेटवर्क तक नहीं, रेडियो भी एक आवाज नहीं पकड़ रहा था, मतलब मदद बुलाना नामुमकिन। गुस्से में उसने कार स्टार्ट कर दी, ये सोचकर कि शायद इंजन की ताकत से वो कीचड़ को चीरकर निकल जाए। पर अफसोस, उल्टा पहाड़ का दूसरा हिस्सा भी फिसल पड़ा और कार फिर से झटके से भरी। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसने कसम खा ली कि अब कोई जल्दबाजी वाली हरकत नहीं करेगा। अब वो दिमाग लगाकर बाहर निकलने का तरीका सोचने लगा। उसने कार में पड़े सारे औजार ढूंढ निकाले, शायद कुछ मदद कर दे। लेकिन आधे घंटे की खोज के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो ऊपर की मिट्टी तोड़ सके। इसी बीच उसने देखा कि कांच की एक दरार से पानी रिस रहा है। उसने झट से मुंह उस जगह लगा लिया। अब इस हालत में पानी गंदा है या साफ, सोचने का टाइम किसके पास। पर कुछ बूंद बूंद पीकर उसका प्यास बिल्कुल नहीं बुझी। फिर उसने सोचा अगर उंगली से दरार को थोड़ा बड़ा करे तो ज्यादा पानी मिले। लेकिन जैसे ही उसने उंगली लगाई, शीशे की धार ने उसकी उंगली पर बड़ा कट लगा दिया। मजबूरी में उसने बैंक कार्ड निकाला, उसे मोड़कर एक छोटा सा फनल बनाया और बोतल के मुंह में सेट कर दिया। फिर बोतल को ठीक उस जगह फंसा दिया जहां से पानी रिस रहा था। इस तरह उसका छोटा सा पानी जमा करने का सिस्टम तैयार हो गया। उसने तो यहाँ तक सोचा कि जरूरत पड़े तो पेशाब भी स्टोर करना पड़े तो कर लेगा, क्योंकि अब यहाँ हर बूंद जिंदगी थी। लेकिन इस बीच उसका ध्यान कार के स्टील पाइप पर गया। उसने बोतल का ढक्कन लिया और नाखून कटर से उसमें एक छोटा छेद कर दिया। फिर उसमें एक मोटी रस्सी डाली और पाइप के अंदर ठूंस दिया ताकि पानी उस रास्ते से अंदर न आए। फिर उसने स्टील पाइप ऊपर की ओर धकेला, लेकिन 1 मीटर लंबा पाइप भी मिट्टी को चीरकर बाहर नहीं निकल सका। फिर उसने दूसरा पाइप लाया, दोनों को जोड़कर टेप से सील किया और 2 मीटर की लंबाई में ऊपर धकेला, फिर भी नाकाम। फिर तीसरा पाइप और धकेलता गया।